अगर आप भी फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको भी फॉरएवर लिविंग के अंदर अपनी एक 12 डिजिट की एफबीओ आईडी फॉरएवर बिजनेस आईडी क्रिएट करनी होगी। देखिए, जैसे हम जब किसी स्कूल में किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना, तो वहां पर हमारा एक आइडेंटिटी कार्ड बनता है। जैसे हम किसी प्राइवेट सेक्टर में भी अगर जॉब करते हैं तो उस प्राइवेट सेक्टर उस कंपनी के अंदर भी हमें एक आईडी कार्ड मिलता है, आइडेंटिटी कार्ड। वो हमारी एक पहचान होती है कि हाँ, हम इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। सेम एज इट इज जब हम फॉरएवर के अंदर ज्वाइन करते हैं तो हमें कंपनी एक 12 डिजिट की फॉरएवर बिजनेस आईडी बनाने को कहती है, जिससे हमारी पहचान बन सके कि हाँ, हम फॉरएवर बिजनेस के साथ वर्क कर रहे हैं फॉरएवर लिविंग प्लेटफॉर्म के अंदर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फॉरएवर के अंदर आप अपनी 12 डिजिट की जो आईडी है वो कैसे क्रिएट कर सकते हो। देखिए, सबसे पहली चीज, ये बिल्कुल एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस है। इसमें आपके कोई चार्जेस नहीं लिए जा सकते। कंपनी मना करती है। अगर कोई इंसान आपसे ये बोल के चार्जेस ले रहा है कि आईडी बनाने के पैसे लगते हैं, तो वो सरासर स्कैम कर रहा है। सो प्लीज ऐसे किसी को पेमेंट ना बना करें। आईडी बनाने के जो चार्जेस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। दूसरी चीज, आपकी जो आईडी है वो बिना आधार कार्ड या पैन कार्ड शेयर किए भी बन जाती है। कई बार क्या होता है, हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमसे आधार कार्ड पैन कार्ड मांगते हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूं कि वो गलत है। हाँ, कई बार क्या होता है वो आपके आधार कार्ड से डिटेल्स देख के फिल करना चाहते हैं। बट जरूरी नहीं है कि आपको अगर आप लाइक सेफ फील नहीं कर रहे हो, आपको ट्रस्ट नहीं है, तो बिना आधार कार्ड पैन कार्ड शेयर किए भी आपकी आईडी बन जाती है। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी आईडी खुद बनाना सीखो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। और एक शॉर्ट प्रोसेस है, 2 मिनट का काम होता है, कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। बट एक चीज समझना, आपकी जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, ये तीन चीजें आपने बिल्कुल ऐसी करेक्ट फिल करनी होती हैं जो आपकी आधार कार्ड पे सेम हो। कई बार ना आपके सीनियर आपसे आधार कार्ड इसलिए लेते हैं ताकि कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी डिटेल्स ना गलत फिल दे देते हैं। लाइक अपने अल्फाबेट का नेम का एक आधा शब्द गलत लिख देंगे, अपनी तरफ से कोई सरनेम डाल देंगे, आधार कार्ड का एड्रेस कोई और दे देंगे, है ना। तो ऐसे करके वो कर देते हैं, तो फिर आगे चल के दिक्कत होती है। तो डेट्स वाई आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस जो है वो एकदम सेम एज इट इज करेक्ट होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड पे होता है, ठीक है। तो दोस्तों, आओ समझते हैं कि आईडी कैसे बनती है। सबसे पहले देखिए, यहां पर ना दो प्रोसेस होते हैं आईडी बनने के। यहां पर मान लीजिए, अगर आप किसी इंसान के साथ ज्वाइन कर रहे हो, या तो वो आपको अपना ज्वाइनिंग लिंक शेयर करेगा। देखो, जैसे मेरा ज्वाइनिंग लिंक है, इस लिंक पे कोई भी क्लिक करेगा तो फॉर्म ओपन होगा, आप अपनी आईडी लाइक डिटेल्स फिल करके आईडी बना सकते हो। या फिर आपके जो दूसरे सीनियर है, जो आपको जिनके साथ आप ज्वाइन करने जा रहे हो, क्या पता वो आपको अपना ऐसे ज्वाइनिंग लिंक दे जिससे आपकी आईडी इजिली बन जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है वो आपको कोई लिंक ना दे, आपको जस्ट जाके गूगल पे डायरेक्ट सर्च करना है FLP ज्वाइन इंडिया। FLP, FLP में कोई स्पेस नहीं डालना है, FLP लिख के स्पेस डाल के देन ज्वाइन, देन स्पेस डाल के इंडिया। आपके सामने ना एक ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि लिंक पे क्लिक करने से डायरेक्ट क्या होता है, और किसी की ज्वाइनिंग लिंक पे क्लिक करने से क्या होता है, गूगल पे जाके सर्च करने का क्या बेनिफिट, अलग से मैं आपको बता देता हूं। देखिए, समझना, आपके सामने ना एक फॉर्म ओपन होगा। आप अगर देखो, अगर अभी आप जिनके साथ ज्वाइन करना चाहते हो उनका एक ज्वाइनिंग लिंक होगा, उनके थ्रू आप अपनी आईडी बना सकते हो। बट अगर अभी आपने कहीं ज्वाइन नहीं किया है, आप तलाश में हो, कहीं ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के मेरा ये साइट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको ओपन कर लें, आपके सामने कैसा फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे फॉर्म होगा ना, इस फॉर्म के अंदर देखो, आप समझना, टाइटल में आपको सिलेक्ट करना होता है मिस्टर, मिस या मिसेज। अगर आप मैरिड हो तो आप मिसेज, अदरवाइज आप सिंगल गर्ल हो तो मिस एंड मिस्टर तो चलेगा। चाहे आप अगर मेल हो तो चाहे मैरिड हो अनमैरिड, आपका तो मिस्टर ही चलेगा। मार्शल स्टेटस सिलेक्ट करना है, सिंगल, मैरिड, ओके। उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। देखिए, मेरी एक बात को समझना, जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, जैसे मान लो कई लोगों का नाम होता है अजय कुमार, तो फर्स्ट नेम में तो वो अजय डाल देंगे, लास्ट नेम में कुमार डाल देंगे। बट कई लोगों के ना आधार कार्ड पे ही सिर्फ अजय होता है, कुमार नहीं होता है। तो फर्स्ट नेम में हम अजय डालते हैं ना, तो लास्ट नेम जो आता है वो कंपलसरी आता है। तो कुछ लोग अपनी तरफ से कुछ भी भर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट नेम में आप अजय डालो। अगर आपका कोई सरनेम नहीं है आधार कार्ड पे, तो आप लास्ट नेम में ना डॉट डाल दो, जस्ट एक डॉट डाल के छोड़ दो। बाकी जीमेल आईडी अपनी करेक्ट फिल करो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर करेक्ट फिल करो, मोबाइल नंबर, और जो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है, जो ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है, ये आप खाली भी छोड़ दोगे ना, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप फिल करना चाहो, अगर आपके पास दो नंबर है तो फिल कर सकते हो, अदरवाइज खाली छोड़ दो, कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। देन अपना पासवर्ड बनाओ। देखिए, पासवर्ड कभी भी ना आप फॉरएवर के अंदर अपना नेम, सरनेम यूज नहीं कर सकते। आपका पासवर्ड डिफिकल्ट एंड स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे, और उसमें मतलब कैपिटल लेटर्स भी होने चाहिए अल्फाबेट में, स्मॉल लेटर भी होने चाहिए, एंड सिंबल भी होना चाहिए, लाइक @, हैशटैग, डॉलर का साइन, और 3 4 नंबर भी होने चाहिए आगे पीछे करके, 1 2 3 नहीं, आगे पीछे करके नंबर भी होने चाहिए, राइट। और नेशनैलिटी तो इंडियन, चलो आपका आ ही जाएगा। एंड डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल आधार कार्ड वाली फिल करना। अगर आपका लाइक डेट ऑफ बर्थ अंडर 18 है तो या लाइक अप्रूवल नहीं देगा, तो गलत डेट ऑफ बर्थ डाल के ज्वाइन करने की कोशिश ना करे, कंपनी अलाउ
नहीं करती है। अब यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, देखिए होता क्या है, जैसे ना हमने कई बार पहले भी आईडी बना रखी होती है किसी के साथ, तो जब हम वहां पे स्टार्ट नहीं करते, हम किसी और के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं और हम वही नंबर वही जीमेल आईडी यहां फिल करने की कोशिश करते हैं, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट बताता है, आपकी आईडी नहीं बनती है देन। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप अपनी पहली वाली आईडी, कुछ लोगों को डाउट होता है कि सर क्या हम अगर कहीं और काम करना चाहे हम नहीं कर सकते, हम आईडी बंद करके? दोस्तों आप दूसरी जगह भी कर सकते हो, बस एक बार जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर और जीमेल यूज हो गया वो दोबारा यूज नहीं हो सकता। तो पुराने वाली आईडी टर्मिनेट करवा के आप अपनी न्यू आईडी बना के काम शुरू कर सकते हो, राइट? ये आप जिनके थ्रू मतलब जिसने आपको वीडियो शेयर किया है उनके थ्रू आप ये चीज समझ सकते हो। ठीक है जी। देन अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस आप अपना लाइक आधार कार्ड वाला फिल कर सकते हो, और उसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करके यहाँ फिल कर सको तो ज्यादा बेटर है। ठीक है। अपना हाउस नंबर, लोकेलिटी, एरिया, टाउन, विलेज। लैंडमार्क का मतलब लोगों को नहीं पता होता है। लैंडमार्क का मतलब होता है कि आपके घर के आसपास कोई फेमस, कोई नजदीक जगह हो, जैसे कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा है, या कोई कह लो कि चर्च है, या कोई स्कूल है, कोई फेमस फैक्ट्री है, राइट? ऐसे करके आपने अपना वो फिल करना होता है। कुछ लोगों को ना पे डाउट होता है कि सर हम इस एड्रेस पे रहते नहीं, अब हम कहीं और रहते हैं। देखो आप जहां भी रहते हो एड्रेस अपना आधार कार्ड वाला डालो। तो कुछ लोगों को लगता है कि सर अगर हम कल को इन फ्यूचर कोई प्रोडक्ट मंगवाएंगे तो फिर तो वो इस एड्रेस पे चले जाएगा। नहीं। तो देखो जब आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, कंपनी आपसे दोबारा एड्रेस पूछती है, पूरे इंडिया में कहीं भी अपना प्रोडक्ट मंगवा सकते हो। ओके। स्टेट, सिटी वगैरह सिलेक्ट करें, डिटेल्स फिल करें। देन नीचे अगर आप जाओगे ना तो वहां पे लिखा आ जाएगा वेलकम टू फॉरएवर, लाइक आपको एग्री करना है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने यहाँ पे वो लाइक स्क्रीनशॉट ऐड नहीं किया है। जब आप यहां से ना थोड़ा सा नीचे जाओगे, ठीक है, अब करना क्या है, वहां पर ना कोई पूछा होगा एंटर योर 12 डिजिट स्पॉन्सर आईडी। अब अगर आपने ऐसे लिंक पे क्लिक करके आईडी ओपन किया, जैसे मान लो अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके ऐसे लिंक ओपन करके आईडी बना रहे होंगे ना, तो वहां पे मेरा नाम लिखा हो रहा होगा, रेफरिंग एफबीयू में मेरा नाम आ रहा होगा, मेरी पिक्चर आ रही होगी रणधीर सिंह करके। ठीक है, मेरी आईडी वहां पे लिखी आ रही होगी, मेरा नाम लिखा होगा ऑलरेडी। बट अगर आपने गूगल पे जाके FLP लॉग इन इंडिया सर्च किया है, ठीक है, वहां से अगर आप अपनी आईडी बना रहे हो ना, तो जहां पर आपको ना स्पॉन्सर आईडी पूछी होगी ना 12 डिजिट की, वहां पर आपको अपने सीनियर की नंबर भरनी है जिसके साथ आप ज्वाइन करना चाहते हो। फिर उसको सर्च करोगे फिल करके तो उस इंसान की आईडी आ जाएगी। ओके। देन आप यहाँ पे लाइक अपना एग्रीमेंट लाइक टिक करके आपने सेलेक्ट करना है, देन सबमिट कर देना, आपकी आईडी बन जाती है। आपको लिखा आ जाता है योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, और जो पासवर्ड आप पीछे बनाओगे उसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना। उसके बाद क्या करना है, देखो यहां पर प्रोसेस खत्म नहीं होता है। अब आपको क्या करना है, अपना ऐप डाउनलोड करना है। क्या करना है जी? ऐप डाउनलोड। माई फॉरएवर इंडिया का ऐप का डाउनलोड करो आप। ये आपको एप्पल स्टोर पे भी मिल जाएगा, एंड्रॉइड में जो प्ले स्टोर होता है वहां भी मिल जाएगा। माई फॉरएवर इंडिया ऐप, ऐसा इसका आइकन होता है, इंटरफेस। आप डाउनलोड करो। डाउनलोड करके देखो जब आप ओपन करोगे ना, तो आपकी ये जो 12 डिजिट की आईडी लिखी हुई ना, योर एफबीओ आईडीज, मैंने हाइड किया है किसी की प्राइवेसी के लिए, ठीक है। तो ये 12 डिजिट की आईडी यहां पर आप फिल करना और साइन इन करना। देखो आपका जो ऐप का पासवर्ड है ना दोबारा बनता है। आपकी फॉरएवर में आईडी सेम होती है 12 डिजिट की, बट जो पासवर्ड होता है ना वो गूगल की वो जो फॉर्म है वो साइट का अलग बनता है और ऐप का अलग बनता है। ठीक है, क्योंकि फॉरएवर की आईडी दो जगह ओपन होती है, एक साइट पे एक ऐप में। वो साइट का बनाया आपने फॉर्म में, अब ऐप में दोबारा पासवर्ड बनेगा। तो जब आईडी फिल करके साइन इन करोगे ना, तो यहां पर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। दोस्तों कोशिश करो नंबर वही भरो जिस पे रिचार्ज हो, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो जाती है, राइट? नंबर फिल करके ओटीपी जो आएगा वो फिल करके सबमिट करो, आपको नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा। पासवर्ड आप कुछ भी बनाओ, नेम सरनेम यूज नहीं करना, मिक्स करेक्टर्स हो गया। अगर आप पासवर्ड बनाना चाहते हो, मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूं, आप बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप जैसे एग्जांपल मान लेते हैं रॉक, ROCK, आर कैपिटल रखना, ROCK, देन @ या हैशटैग डाल के 3072 ऐसे करके, रॉक का आर अल्फाबेट कैपिटल, बाकी सारे लेटर स्मॉल, देन कोई सिंबल, देन कोई 3 4 नंबर डाल दो आगे पीछे करके, पासवर्ड बन जाएगा। सबमिट करोगे फिर बैक आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे आईडी फिल करनी है, फिर साइन इन करना है, फिर जो पासवर्ड बनाया वो फिल करके सबमिट कर देना, आपकी आईडी ऐसे लॉग इन हो जाएगी। तो दोस्तों आपकी आईडी ऐसे लॉगिन हो जाती है। आप अपना देन फॉरएवर के अंदर देखो, जिस इंसान के साथ आपने अगर अपनी आईडी बनाई है उसको आप स्क्रीनशॉट भेज दो। अगर आपने न्यू थे, अगर आपने मेरे साथ अपनी आईडी क्रिएट कर ली अभी, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, देन मैं आपको आगे प्रोसेस के लिए गाइड कर दूंगा। तो दोस्तों आईडी बनाने का जो प्रोसेस है बिल्कुल सिंपल होता है, बिल्कुल ईजी होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो लाइक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अभी जाएं अपनी आईडी बनाएं एंड फॉरएवर बिजनेस को जल्द से जल्द आप स्टार्ट करें। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।